हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है और शिखर और शिखर अभी उठा है। शिखर का आज से मार्च ब्रेक स्टार्ट हो गया है। तो देखते हैं अब इस हफ्ते हम लोग कितनी कितनी मस्ती करेंगे, आपको भी दिखाएंगे, है ना शिखर? कैन यू से हाय? Bye. नो इट्स हाय। Bye. Bye to my सब्सक्राइबर्स हाय, गुड मॉर्निंग। अगले दिन की सुबह हो गई है और हमारा वीकेंड भी शुरू हो गया है और छुट्टियां भी शुरू हो गई हैं शिखर की। तो वीकेंड पे क्या होता है, लॉन्ड्री, घर की सफाई, खाना बनाना, और कुछ हो नहीं पाएगा क्योंकि आज बारिश हो रही है। आज मैंने सोचा था कहीं जाएंगे बाहर घूमने के लिए, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि सुबह से क्या, इनफैक्ट कल रात से ही बारिश हो रही है। अभी दिखाती हूँ आपको। तो देखा आपने कितनी बारिश हो रही है। बारिश ऐसी यहाँ पर झिलमिल झिलमिल होती ही रहती है। बहुत तेज़ बारिश नहीं है, बहुत तेज़ भी होती है, लेकिन ऐसी बारिश होती रहती है, झिलमिल होती है, तो वो लगातार चलती रहती है। उसमें भी लोग अपना काम करते रहते हैं। तो आज देखते हैं, बारिश का मौसम है तो बारिश का क्या होता है, पकौड़े चाट ये सब खाने का मन करता है बारिश में। लेकिन क्या है, हमारा तो संडे काम है, काम शुरू करते हैं अपना। तो लॉन्ड्री पिछली एक कर ली थी मैंने, वो उसके कपड़े हैं अभी फोल्ड करने हैं, और ये लॉन्ड्री अभी डाल रही है, इसको लगाती हूँ। ये खुशबू के लिए होता है, बहुत ही प्यारी खुशबू इसमें है, मतलब कपड़ों में सेंट के लिए। तो ये डाल देते हैं। तो लॉन्ड्री लग गई है, अब जा रहे हैं थोड़ा नाश्ता नुश्ता करते हैं और फिर। तो कल मैं गई थी वॉलमार्ट और जायंट टाइगर, वहाँ से थोड़ी बहुत कपड़ों की शॉपिंग करी है। ये मैं वीडियो बना रही थी पर शिखर ने मुझे बनाने नहीं दिया, इसलिए मैंने म्यूट होकर वीडियो बनाई, मतलब सिर्फ एक्शन करके दिखा रही हूँ। और बाद में मैंने सोचा वॉइस ओवर करूँगी क्योंकि वो ऐसे बनाने नहीं दे रहा था। तो इसलिए ये बहुत सारे कपड़े बहुत ही किफ़ायती दाम में, देखिए $10-5 में, और कई सारी चीज़ें क्लियरेंस में भी थी। तो ये घर में पहनने वाले, थोड़ा बहुत पार्क वर्क में जाने वाले, वॉक करने वाले कपड़े हैं, क्योंकि कपड़े डेली धुलते हैं, यूज़ होते हैं, तो वो उनकी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए ये $5-10 वाले कपड़े सही रहते हैं, ले लो अपना। और इसका देखिए मुझे प्रिंट बहुत पसंद आया था, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये $12 का था, ये सबसे ज़्यादा महंगा था। बाकी सारे कपड़े मेरे $5-10 के अंदर ही आ गए थे। और एक टॉवल लिया था जो कि ज़रूरत थी घर में, बाथरूम वगैरह में, इसलिए। ये एक टॉप है, बढ़िया, मुझे बहुत इसका प्रिंट बहुत अच्छा लगा मुझे, एकदम समर की वाइब्स। तो ये मैंने लिया। ये एक शिखर यू विल फॉल। ये एक पिजामा और है, और ये 3 जो आप देख रहे हैं ये पैंट्स हैं बाहर जाने के लिए, ये 3। तो ये सारी चीज़ें मुझे $5-10 में मिल गई। तो इतनी किफ़ायती शॉपिंग करी मैंने।
शिखर। तो ये थी मेरी पूरी घर वाले कपड़ों की शॉपिंग, मतलब नॉर्मल कैजुअल कपड़ों की शॉपिंग। अब मैं ज़्यादा बोल नहीं रही थी क्योंकि शिखर फिर आ जाता, वो वीडियो बंद कर देता। और अब जा रही हूँ मैं एक स्पेशल मैगी चीज़ बनाने, क्योंकि शिखर की डिमांड आई। शिखर, डू यू वांट टू ईट मैगी राइट? तो वो मैगी उसने मुझे ला के दिया कि मैगी खानी है। तो ये आप किसी भी कंट्री चले जाइए, लेकिन ये साथ में ज़रूर जाता है, और साथ में नहीं भी जाता है तो वहाँ से ले लेते हैं। तो ये हम मेरे स्टॉक में रहता ही है कि कभी कभी टेस्ट चेंज करने के लिए मैगी खाना इज़ अ मस्ट। क्योंकि मुझे याद है कि मैं इंडोनेशिया गई थी, वहाँ का मुझे कोई भी खाना पसंद नहीं आ रहा था। तो 7-8 दिन जो भी मैं गई थी उसमें मैंने मैगी ही खाया था खाली। तो मैगी हर जगह चलता है, कहीं भी आप जाइए। मैं गई दुबई, इंडोनेशिया। दुबई में तो खैर अच्छा खाना मिला था, लेकिन उसमें भी कई बार मैंने मैगी टेस्ट किया था। लेकिन इन कनाडा में तो मैगी ऑलवेज स्टॉक में रहता है, और अभी मेरा स्टॉक ख़त्म हो गया है। तो वहीं देखती हूँ, मुझे मैं किसी इंडियन स्टोर जाऊँगी, या फिर ये नॉर्मली वॉलमार्ट, ये फ्रेशको वगैरह में भी मिल जाता है। तो बनाते हैं मैगी। मैगी की टैगलाइन थी ओनली 2 मिनट्स, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि 2 मिनट में बनती है। इसको 2 मिनट से ज़्यादा टाइम लगता है, और ये तो मोस्ट वांटेड चीज़ है, मुझे लगता है ऐसा। क्योंकि किसी भी कंट्री आप जाएं तो ये ज़रूर होना साथ में ज़रूरी है। गर्मा गर्म मैगी रेडी हो गई है, और इसको खाने वाला भी रेडी है। शिखर, Hey, morning. I brought my bowl. Oh my God, you bought both. Yeah. Okay. Okay. Thank There you you so go. much. But whenever you want to eat this, just tell me, let me know. Don't. अभी आपने देखा कि मेरी नेबर आई थी, उनकी बेटी प्रेग्नेंट है। तो वो सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट है। तो यहाँ कनाडा में क्या होता है कि जेंडर रिवील कर सकते हैं कुछ महीनों बाद। मेरे ख्याल से शी इज़ 5 मंथ्स प्रेग्नेंट। सो जेंडर रिवील सेलिब्रेशन है, उनके यहाँ सेरेमनी हो रही है। यहाँ पर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इट्स अ बॉय और इट्स अ गर्ल। तो आज शाम को पता चलेगा, तो मैं आपको बताऊंगी कि उनकी बेटी है या बेटा। उनकी पहले एक बेटी है, अब ये सेकंड प्रेगनेंसी है। तो होप एवरीथिंग गोज़ वेल। तो वो उसी के यहाँ जा रही है। उसके लिए उन्होंने स्पेशल डिमांड करी है कि मैं आलू और गोभी की जो सूखी सब्जी होती है ना, वो बना के दूँ, क्योंकि वो लेके जाना चाहते हैं। शी इज़ फैन ऑफ दैट आलू गोभी। वो मुझसे हमेशा कहते रहते हैं जब भी बनाना मुझसे ज़रूर शेयर करना। और उसके लिए उन्होंने, ताकि मेरे पे बर्डन ज़्यादा ना पड़े, तो ये देखिए, ये अपना बोल भी दे दिया है ताकि इसमें मैं भर के दूँ। इससे पता चल गई कितनी क्वांटिटी बनानी है। और ये गोभी भी दिए, और साथ में आलू भी दिए, और गाजर भी दिए। आलू गोभी गाजर की सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ मैं, तो उनको बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि ये गोभी ऑलरेडी मेरे पास पड़ी है, तो उनको जाना है 2 बजे के आसपास। तो अभी बज रहे हैं 10:30। तब तक मैं फटाफट बनाती हूँ। उसके लिए सबसे पहले चॉपिंग करना ज़रूरी है। चॉपिंग करते हैं सब्जियों की। गोभी मेरे पास ऑलरेडी मैं काट के रखती हूँ स्टोर करके, ताकि जब भी ज़रूरत हो। क्योंकि शिखर को भी आलू गोभी की सब्ज़ी बहुत पसंद है, पर वो रस वाली खाता है। ये मुझे बनानी है सूखी, तो मैं ऑलरेडी गोभी आ गया, नहीं करने देगा रिकॉर्ड। तो सब्जियां काटते हैं। इसके लिए प्याज काटना पड़ेगा। ये प्याज मैंने ज़्यादा लिया क्योंकि मैं प्याज छील के रख लेती हूँ, तो वो मेरा चल जाता है। ये मूली तो मैंने अपने लिए लिए। कल गई थी वॉलमार्ट, जहाँ से मैं शॉपिंग करके आई हूँ, जायंट टाइगर और वॉलमार्ट। और ये पोटैटो बैग है, ये यहाँ ऐसे मिलता है, करीब 4.5 किलो के आसपास है। ये मिल रहा था मुझे पिछले वीक $1 में। तो मैंने 4 पैकेट उठा लिए, जिसमें कि ऑलरेडी 2 यूज़ हो गया। ये तीसरा मैं खोलने जा रही हूँ। तो सब्जियों की चॉपिंग करते हैं और बनाते हैं आलू गोभी की सब्ज़ी।
आलू गोभी के लिए चॉपिंग कर लिए मैंने, और बाकी की बाद में करेंगे क्योंकि लेट हो जाएगा बनाने में फिर। तो बनाते हैं, ये देखिए ऐसे गोभी मैं काट के रखती हूँ तो बहुत इजी हो जाता है काम। और ऐसे मैंने 3 पैकेट रखे और बनाना शुरू करते हैं। आलू गोभी की सब्ज़ी मैंने बनानी शुरू कर दी थी, जिसमें कि आलू और गोभी को फ्राई करना होता है पहले। तो मैं ज़्यादा रेसिपी आपको दिखाना नहीं चाहती हूँ कि बहुत आसान सी रेसिपी है, नॉर्मली सब लोग ही बनाते होंगे अपने घर में। तो मैंने सोचा कि सब्ज़ी सब बनाई जाए, फ्राई की जाए। पहले आलू डाल दिया था फ्राई करने के लिए, तो साथ ही साथ सोचा कि 1 कप चाय भी हो जाए दोबारा से, क्योंकि मुझे चाय पीने की आदत नहीं है, लेकिन है कि जब मिल रहा है तो फिर बना ही लेते हैं। और गाजर मैंने ऐसे काट के रखती हूँ ताकि कभी भी नाश्ते में कुछ भी खाने के लिए, एज अ सैलड खाने के लिए या कभी भी ऐसे, तो इजीली अवेलेबल होता है। गाजर को छीलने काटने के चक्कर में क्या होता है कि फिर ध्यान मतलब फिर मन नहीं करता कि चलो स्किप भी कर देते हैं, तो इसलिए मैं काट के रखती हूँ। तो जैसे ये गोभी मैंने काट के रखी थी सेव करके, तो कभी भी बनाना हुआ फटाफट से निकाला और बना लिया। काटने का टाइम बचता है। और इधर मेरी चाय तो बन गई थी, तो मैंने सोचा चाय की चुस्कियों के साथ सब्ज़ी बनाई जाए। तो चाय भी पी रही थी लगे हाथों और सब्ज़ी भी बन रही थी साथ ही साथ। आलू गोभी को फ्राई कर लिया था, अब सब्ज़ी बनाने की बारी आई थी। तो प्याज फ्राई किया और देखिए अदरक और लहसुन का पेस्ट मैं बना के रखती हूँ। तो ये सब चीज़ें करने से ना बहुत आपका टाइम बचता है, अगर आप प्रीपेयर्ड रहें हर चीज़ सब्ज़ी बनाने के लिए। तो ऐसे पेस्ट वेस्ट बना के रखा तो एटलीस्ट 1 हफ़्ता तो चल ही जाता है मिनिमम। लेकिन मेरा जो जितना मैं पेस्ट बना के रखती हूँ वो करीबन 15 से 20 दिन चल जाता है और ख़राब नहीं होता है। तो ये बहुत ही हैंडी होता है, और बाज़ार के जो पेस्ट मिलते हैं उससे तो बहुत ही बेटर होता है टेस्ट में भी, और उसमें प्रिजर्वेटिव मिलता है। इसमें आपका कोई प्रिजर्वेटिव नहीं रहता है, तो दैट इज़ होममेड। तो ये सब चीज़ें बहुत लाइफ को आसान कर देती हैं। क्योंकि देखिए अभी मैंने सिर्फ इसमें आलू और प्याज ही काटा था, बाकी सब चीज़ें मुझे रेडीमेड मिल गई थी, इसलिए बनाने में टाइम भी नहीं लगा। तो जब तक मेरी सब्ज़ी बन रही है तब तक मैं थोड़े चाय के मज़े ले लूँ, अनंत मज़े। सॉरी, मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया। वैसे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट को प्री वेडिंग बैश इंगेजमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन हुआ था। बारिश लगता बंद हो गई और हल्की हल्की धूप भी आ रही है। तो ऑलमोस्ट रेडी है। थोड़ा सा मैंने टेस्ट करके देख लिया है, हल्का सा और पकना है। ऑलमोस्ट रेडी। और इसमें मसाले भी पूरी तरह से, नमक वगैरह सब बिल्कुल एकदम बैलेंस है। इट्स रेडी टू गो। मज़ा आ गया। इट्स रियली नाइस। टेस्ट भी बहुत अच्छा है बना है। मैंने पूरा ही उनके लिए ही बनाया है। इट्स जस्ट फॉर हर एंड हर डॉटर्स फैमिली। तो खाना रेडी हो गया है, सब्ज़ी रेडी, और मैं उनको दे के आती हूँ फटाफट। और दे के आएंगे और आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि उनकी बेटी का एक तो जेंडर रिवील में कौन सा जेंडर निकला है और उनको कैसा लगा ये सब्ज़ी स्पेशल प्रिपरेशन। ओ माय गॉड, इट्स हॉट। सो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियोस, और टिल देन स्टे सेफ, बी हेल्दी एंड बाय फॉर नाउ।